सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई जो आपकी नई बुक लूसेंट है उसका नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है। देशी रियासतों का भारत में विलय महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिन्होंने पीछे के टॉपिक नहीं देखे भाई प्ले लिस्ट में जाके जरूर देखिए, क्योंकि एक ही टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, सभी के लिए यूजफुल है। तो दोस्तों बिना समय को जाया करते हुए आज के टॉपिक पे बात कर लेते हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय किस आधार पर किया गया, किस तरीके से किया गया, किस माध्यम से किया गया। एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से समझते हैं। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताते हैं। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए बात करते हैं। देशी रियासतों का भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति की लगाई गई, यानी भाई जो देशी रियासत थी उनको भारत में शामिल कराना है, ये काम किसको सौंपा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया ये काम भाई, ठीक है ना, कि आपने क्या करना है, देशी रियासतों को भारत के अंदर शामिल करना है। तो ये जिम्मेदारी लगाई गई। तो रियासती मंत्रालय जो बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम में ये अनुस्वर छिपा हुआ है, आपने सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। रियासती मंत्रालय किससे संबंधित है, देशी रियासतों से, यहाँ रियासत रियासती, ठीक है। तो रियासती मंत्रालय देशी रियासतों से संबंधित है। और देशी रियासतों को भारत में विलय कराने की जिम्मेदारी किसकी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो रियासती मंत्रालय के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारत के अंदर शामिल किया गया। किस तरीके से भारत के अंदर भाई जूनागढ़ रियासत शामिल हुई है, जनमत संग्रह कराकर भारत के अंदर क्या किया गया, जूनागढ़ रियासत को मिलाया गया भाई। ठीक है, समझ गए मेरे बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह कराकर भारत के अंदर शामिल किया गया। जूनागढ़ रियासत के जो लोग थे उनका क्या किया गया, जनमत संग्रह करवाया गया, राय ली गई, ठीक है, उस आधार पर कि आपने भाई भारत के अंदर जाना है क्या। तो उन्होंने क्या कर दिया, हाँ कर दी, तो वो क्या हो गई, भारत का हिस्सा हो गई। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर भारत के अंदर शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत के अंदर शामिल किया गया है। जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा के भारत के अंदर शामिल किया गया। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए उम्मीद करता हूँ। हैदराबाद रियासत पुलिस कार्रवाई के माध्यम से शामिल हुई है भारत में। जम्मू कश्मीर रियासत आपकी विलय पत्र पर यानी शामिल होने के हस्ताक्षर किए गए हैं, इस आधार पे भारत के अंदर ये शामिल की गई है। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट जो आपने मिस नहीं करना है, दो व्यक्तियों का योगदान था भाई देशी रियासतों को भारत के अंदर शामिल करवाने का। पहला व्यक्ति तो आप पढ़ चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा व्यक्ति है भाई वीपी मेनन, ठीक है ना। तो देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग बनाने की जिम्मेदारी किन व्यक्तियों की, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, दो व्यक्तियों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने भाई क्या है, भारत का अभिन्न अंग बनाई देशी रियासतें। तो नेक्स्ट टॉपिक आता भी आपका, छोटे छोटे टॉपिक हैं दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकलता है, वो आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पे क्वेश्चन बनता है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए शुरुआत से एंड तक। मैं आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा लूसेंट का। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ मीन्स केंद्र सरकार, भारत सरकार, और उसका राज्य क्षेत्र यानी उसके जो राज्य हैं उनका एरिया, उनका क्षेत्र, ठीक है ना, उसका जिक्र किया गया है। तो भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या भाई, राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य हैं। 28 राज्य कौन कौन से हैं आपको पता होगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना, ये जानकारी आपको होनी चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक जानकारी है। तो अनुच्छेद नंबर 1 यानी आर्टिकल नंबर 1 में किस बात का जिक्र किया गया है, भारत राज्यों का संघ है भाई। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ये बात कौन से आर्टिकल में बताई गई है, अनुच्छेद नंबर 1 में। और क्या बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे भाई जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। बात को समझना, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र कौन से होंगे जो पहली अनुसूची के अंतर्गत आते हैं या उसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र उसके अंदर क्या हो जाएंगे, समाविष्ट हो जाएंगे, समा जाएंगे। ये बात भी आर्टिकल नंबर 1 में बताई गई है। तो आर्टिकल नंबर 2 हमें क्या बताता है, भारत की संसद को विधि द्वारा, जो भारत की संसद है पार्लियामेंट है, उसको कानून के द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा सकते हैं, यानी भारत के अंदर नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है। उनकी स्थापना की शक्ति भाई क्या है, आप नए राज्य बना सकते हो। तो ये शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2 में, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 2 में ये शक्ति दी गई है। तो आर्टिकल नंबर 3 इस शक्ति को कंप्लीट कर देता है भाई, कि आप राज्यों का निर्माण कर सकते हो।
वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा और नामों को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो, सीमाओं को क्या कर सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। और जो राज्यों के नाम है, मोदी सरकार को आप जानते हो, इनका नाम क्या है भाई, चेंज करने में काफ़ी माहिर है। किसी भी स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, किसी भी जगह का नाम चेंज कर सकते हैं, तो हो भी रहे हैं। तो ये परिवर्तन भाई संसद के जरिए, कानून के जरिए, कानून के दायरे में रह के संसद के जरिए, संसद के द्वारा ये बदलाव किया जाता है, ठीक है ना। संसद विधि द्वारा ये ऐसा कर सकते हैं। तो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमा और नामों में बदलाव संसद विधि द्वारा कर सकती है भाई, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए। ये जिक्र है हमारा आर्टिकल नंबर 3 में। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 का जिक्र हो गया, एक का भी जिक्र हो गया, और पहला पॉइंट का भी हमारा जिक्र हो चुका है। ये भाई छोटा पॉइंट। इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका जिक्र होगा, राज्यों का पुनर्गठन। यानी जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाई किस आधार पर किया जाता है। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वो आप सभी जानते हैं। उससे पहले हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष और जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज, तो रिटायर्ड जज एस के थर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने भाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। जो 4 सदस्यीय आयोग बनाया गया था उसने विरोध किया था, ठीक है ना, जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाया गया था। तो उन्होंने भी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया कि प्रशासनिक आधार पर आप क्या कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं कर सकते। थर आयोग के निर्णयों की परीक्षा, भाई देखो यहाँ से पॉइंट समझो। थर आयोग के निर्णयों की परीक्षा के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर, कांग्रेस जो कार्य समिति थी उन्होंने अपने जयपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटामी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया। 3 व्यक्तियों की समिति बनाई गई, जवाहरलाल नेहरू, पटामी सीतारामैया, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इनकी समिति का गठन किया गया। इस समिति ने भाई भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्या कर दिया गया भाई, खारिज कर दिया गया कि आप भाषा के आधार पर राज्य नहीं बना सकते। लेकिन नेहरू, पटेल एवं सीतारामैया समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के अंदर पोटी श्री रमलू नाम के व्यक्ति का भाई आंदोलन शुरू हो गया। तो रमलू नाम के व्यक्ति का आंदोलन शुरू हुआ। तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को भाई जो रमलू नाम के व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो रमलू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री जो नेहरू था, उन्होंने तेलुगु भाषा के लिए पृथक प्रदेश के यानी अलग प्रदेश बनाने का, जो भाषा के आधार पर पहला प्रदेश बना हुआ आपका आंध्र प्रदेश बना। तो आंध्र प्रदेश की घोषणा भाई 1 अक्टूबर 1953 को की गई, भाषा के आधार पर की गई। ये राज्य स्वतंत्र भाषा में के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भारत का। तो भारत का पहला राज्य भाई भाषा के आधार पर कौन सा बना, आंध्र प्रदेश बना। उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी थी जब ये भाषा के आधार पर बना, कर्नूल थी भाई, कर्नूल राजधानी थी, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई, फजल अली। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहा जा सकता है इसको, और फजल अली आयोग के नाम से भी इसको जानते हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है और राज्य पुनर्गठन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे भाई, राज्य पुनर्गठन आयोग या जो फजल अली आयोग था, इसके जो अन्य सदस्य थे वो भाई पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पाणिकर, ठीक है ना। ये आपके क्या थे भाई, 3 सदस्य थे राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1946 में पास किया गया। इसके अनुसार भारत के अंदर 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, ठीक है ना भाई। ये बात इसके अंदर बता दी गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित कर दिया गया था। नवंबर 1954 के अंदर फ्रांस सरकार ने अपने सभी बस्तियां जो पांडिचेरी या नाम या जो चंद्रनगर और केरिकल को भारत को सौंप दिया गया। ये भाई जो पांडिचेरी या नाम चंद्रनगर है, ये क्या थी, फ्रांस की सरकार के अधीन थी ये सारी बस्तियां, तो ये भारत को सौंप दी गई थी। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गए कि इसके बाद इन सभी को मिलाकर पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्र का गठन किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं द्वीप की मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उन पर पूर्ण अधिकार कर लिया।
तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हें इस संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। क्षेत्रीय प्रसिद्ध, उत्तरी क्षेत्रीय प्रसिद्ध और मध्य क्षेत्रीय प्रसिद्ध, पूर्वी क्षेत्रीय प्रसिद्ध, जो पश्चिमी क्षेत्रीय प्रसिद्ध और दक्षिणी क्षेत्रीय प्रसिद्ध, पूर्वोत्तर प्रसिद्ध, ये जो आपकी प्रसिद्ध हैं भाई, ठीक है ना। कौन कौन से जो राज्य इसमें शामिल हुए हैं ये आप देख लेना भाई। उत्तरी क्षेत्रीय प्रसिद्ध में जैसे पंजाब, हरियाणा, जो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय प्रसिद्ध में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आप PDF जो आप लोगे ना उसमें आप देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि जो राज्यों के नाम है वो हम पढ़ेंगे तो समय लगेगा। तो आप PDF में से वैसे याद कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाला तो पॉइंट है नहीं। तो भारत में गठित क्षेत्रीय प्रसिद्ध भाई, जो भारत के अंदर गठित क्षेत्रीय प्रसिद्ध थे ना, जो हमने पढ़ी भाई कौन कौन से राज्यों के दिन आती है। तो उत्तरी क्षेत्रीय प्रसिद्ध है भाई, वो कहाँ पे बनी है, यानी उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली। तो उत्तरी क्षेत्रीय प्रसिद्ध का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय प्रसिद्ध का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय प्रसिद्ध का मुख्यालय कोलकाता में है भाई। पश्चिमी क्षेत्रीय प्रसिद्ध का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। दक्षिणी क्षेत्रीय प्रसिद्ध का मुख्यालय चेन्नई में है, ठीक है ना। ये था भाई आज का हमारा, यानी जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। तो कैसे हुआ है आपको पता लग गया। रमलू नाम के व्यक्ति ने आंदोलन किया था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाद में देखा गया कि हमने तो राज्य भाषा के आधार पर ही बनाने पड़ेंगे। तो भाई भाषा के आधार पर ये जो राज्य बनाए गए, ठीक है ना। जो नए राज्यों का गठन हुआ भाई, वो राज्य आपके सामने। पहला राज्य था 1 अक्टूबर 1953 को बना था आंध्र प्रदेश। और अंतिम राज्य मैं आपको बता देता हूँ, तेलंगाना 2 जून 2014 को बना है। और आज की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हो चुके हैं। 28 राज्यों के नाम भी आपको पता होगा और कब उनकी स्थापना हुई है ये भी आपको पता होगा। तो ये भी आप याद कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतनी जानकारी देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। हमारा मकसद क्या है, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से डिस्कस करें। कोई भी आपका डाउट रहे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। PDF की ज़रूरत है तो नीचे जो नंबर दिया गया है बिल्कुल इसकी आपको PDF फ्री में मिल जाएगी। आपको बाज़ार में जाकर नई बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।